जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अभी हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं, जिनको भी सोचकर आपकी रीडिंग देखेंगे, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले। क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या चल रहा है प्रेजेंट में और क्या होगा फ्यूचर में। बहुत डिटेल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जैसे कि हम हर वीडियो में आप सबको बता रहे हैं कि हम माँ भगवती गायत्री का मंदिर हिमालय में बना रहे हैं। ठीक है, और ये जगह उन लोगों के लिए सदैव खुली है जिनके मन में आध्यात्मिक उन्नति, साधना के लिए मार्गदर्शन और परमात्मा के लिए प्रेम है, जो सच में अपने जीवन में अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं और अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हैं। उनका सदैव स्वागत है हमारे हिमालय में और मंदिर में। लेकिन जिनकी नीयत गंदी है हमारे लिए, वो हमें एक स्त्री, एक लड़की, एक महिला जिस रूप में भी देखते हैं, तो उनके लिए सदैव दरवाजे बंद होंगे। तो हमने आप सबसे कहा था कि प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि मंदिर बनाना कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। हम जो भगवती का मंदिर बना रहे हैं, नीचे के इलाके में हो सकता है कि वो बन भी जाता, लेकिन हिमालय में चीज़ें पहुंचने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो हमें आप सबसे छोटी छोटी मदद चाहिए थी, जितनी आपकी सामर्थ्य है। अगर आप सच में माँ के इस मंदिर में योगदान दे सकते, सहयोग दे सकते, तो बड़ा अच्छा था। लेकिन जिनके पास ये भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है हम ये भी नहीं कर सकते, तो ये जो हम दिन रात रीडिंग करके मेहनत कर रहे हैं ना, ये सिर्फ भगवती की मंदिर बनाने के लिए। वरना हमारी ना कोई इच्छा है, न जीवन में कुछ पाने की चाह है और न कुछ खोने का डर है। बस माँ हमारे पास आ गई हैं, इस वजह से उनको उनकी जगह पर स्थापित करना है। फिर उस दिन चाहे हमारी आखिरी सांस हो, हमें उसका कोई मलाल नहीं, लेकिन बस हम माँ के लिए मंदिर बनाना है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं और कोई ऐड आता है, तो प्लीज़ उसे स्किप मत करिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, उसे स्किप नहीं करेंगे ना, पूरा ऐड देख लेंगे ये सोचकर कि मेरी तरफ से माँ भगवती के मंदिर में ये छोटा सा सहयोग। माँ देख रही है, हम नहीं देख रहे कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पर माँ देख रही है हर वक्त। ठीक है, माँ देख रही है। बस हम इतना ही बोल सकते हैं, और तो हम आपसे क्या ही बोल सकते हैं। माँ को अपना मंदिर बनाना है, वो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, अच्छे अच्छे लोगों को खुद ढूंढ लेगी। हमें पता है कि सारा प्रेशर हम पर नहीं आएगा, माँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगी। इसलिए हम दो चैनल पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। वरना जितने दिन हम हिमालय में दूसरी जगह पर साधना कर रहे थे, जब हमारे पास माँ भगवती नहीं आई थी, हमने नहीं सोचा था कि हमें मंदिर बनाना है, ये करना वो करना। हमें लगा ठीक है, साधना करके कुछ सालों बाद कहीं चले जाएंगे। लेकिन अभी हम इस वैली से, इस शक्ति के क्षेत्र से न जाना चाहते हैं, न यहाँ की दैवी शक्तियाँ हमें भेजना चाहती हैं। हमने कोशिश की थी, उत्तराखंड गए थे हम, पर बहुत परेशान हुए, कुछ नहीं हुआ। मतलब हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी आपके पास पैसे भी हों, सब कुछ हो, लेकिन अगर ईश्वर नहीं चाहते कि आप इस जगह पर रहो, स्पेशली वो लोग जो भगवान को समर्पित कर चुके हैं, तो भगवान उनको उस जगह पर कभी जाने ही नहीं देते जो उनके लिए ठीक ना हो। तो शायद हमारी माँ ने इस जगह को ही चुना है अपने लिए, क्योंकि ये जगह हमें तब मिली जब हम ढूंढ नहीं रहे थे। हमने माँ के सामने रोकर हाथ खड़े कर दिए थे कि आपको जहाँ बैठना है आप वहाँ बैठो, आप अपनी जगह की व्यवस्था खुद करो, अब हमसे नहीं होगा। और आप सबको पता है हमारे पास 8 बच्चे हैं, पुलगा से ही। पुलगा हम
हम वृंदावन से थोड़ी वो कुत्ते लेकर गए थे, वो वहीं के थे, लेकिन बस हमने रोटी दी तो गांव वालों ने प्रेशराइज़ किया कि आपके कुत्ते लेकर जाओ यहाँ से, वरना हम जहर खिला देंगे या गोली मार देंगे। हमें लगा कि जिनको हमने अपनी संतान की तरह पाला हो, रोटी दी हो, हम उनको कैसे मरने दे सकते हैं। इस वजह से हमने ये जगह ऐसी ठंडे इलाके और हिमालय चूज़ किया कि हम इनको वहाँ अपने साथ ले जा सके। तो हम लेकर आए हैं हमारे सारे बच्चों को। क्या आपसे हमने कभी कहा कि हम 8 बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, क्या आप हमें 1 रुपए की मदद करिए? हर सोशल मीडिया पे कोई 4 कुत्ते भी पालता है ना, वो भी हेल्प ले रहा है और उसको मिल रही है, पर हमने नहीं कभी मांगा आपसे। हमने ये कहा कि हम नहीं चाहते टैरो रीडिंग करना, हम चाहे कुछ बर्तन धुलेंगे लेकिन हम टैरो रीडिंग नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, क्योंकि हम तंग हो गए थे पुलगा में, जब गंदे गंदे लोग वहाँ पर गलत नियत लेकर पुलगा पहुँच रहे थे, मतलब जहाँ हम पहले साधना कर रहे थे। तब हम परेशान होकर हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रीडिंग करने के अलावा, और आप सबसे सहयोग लेने के अलावा। आप देंगे तो सही, नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा माँ का। माँ चुनेगी अपने उन भक्तों को जो उसके लिए मंदिर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो बस यही हमें आप सबसे रिक्वेस्ट करनी थी, बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन में उनका नाम लीजिए, अपनी सिचुएशन को याद करिए जो आपकी करेंटली सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते में, और एक नंबर, एक पिक्चर चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। हमें पूरा यकीन है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, माँ ज़रूर हमारे थ्रू आपको उसमें कोई ना कोई मैसेज देंगी, क्योंकि हम जब भी रीडिंग करते हैं माँ से प्रार्थना करके और उनके सन्मुख बैठ के रीडिंग करते हैं कि बस हम नहीं, आप ही बोलना। हज़ारों लाखों लोग सुनने वाले होते हैं, हमें आप ही बोलना। तो चलिए लंबी सी गहरी श्वास लेते हैं और माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच जगदम्बा, थैंक यू सो मच माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को इतना बेहतर करने के लिए और हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्रेम करने के लिए, इतना साथ देने के लिए, इतना समझने के लिए। माँ आपको हमेशा खुश रखे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर? क्या है इस रिश्ते की सच्चाई? अगर आप सच में अपने इस रिश्ते का सच जानना चाहते हैं, क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या चल रहा है प्रेजेंट में और क्या होगा फ्यूचर में, तो बस ध्यान से सुनिए, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं दैवी शक्तियाँ, हिमालय की दैवी शक्तियाँ हमारे थ्रू आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, आपको सही रास्ता दिखाना चाहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें यहाँ पर, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी क्या उम्र है हम नहीं जानते, लेकिन बस अगर ये कोई सा भी रिश्ता है आपका, हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं या GF BF के लिए आप देख रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले
इस रिश्ते के पास्ट की बात करते हैं हम। तो डियर देखिए, यहाँ पर हम जो पास्ट देख रहे हैं ना इस कनेक्शन का, वो कुछ ऐसा है कि जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर GFBF के लिए, तो जिस वक्त आप उनसे मिले उस वक्त वो किस एनर्जी में थे, उस वक्त वो एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर वो अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी, उनकी ज़िंदगी इतनी इम्बैलेंस थी, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, या फिर उनका कहीं से दिल टूटा था, ठीक है। तो वो मतलब उस अतीत के दर्द से उबर नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने जैसे कि एक ऐसी स्थिति बना रखी थी कि सबसे दूर रहना, अलग रहना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए थे। तो इन्होंने सबसे खुद को दूर रखा हुआ था, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप जब इनकी ज़िंदगी में गए, आपने इनको थोड़ा सा बैलेंस किया, आपने इनको थोड़ा सा इजी किया, आपने इनको ज़िंदगी की एक राह दी, आपने इनको थोड़ा सा सिखाया कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति पास्ट में जिस एनर्जी में स्टक थे, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट थे, ठीक है। और इन्होंने उस रिश्ते में बहुत उम्मीदें लगाई थी। अब देखो, अगर ये इंसान मतलब कि हर सिचुएशन में ये एक टूटा हुआ व्यक्ति था, जब ये आपको मिला, उलझा हुआ इंसान था। अगर परिवार को लेकर टूटे थे, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वो परिवार को लेकर टूटे थे, या फिर उनका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप था, वो टूटा था, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट लगाए, कुछ मिला नहीं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। लेकिन अगर आपके GFBF हैं, तो ये एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ इनको प्यार से डर लगने लग गया था, इनको बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला था, क्योंकि ये इतना अटैच थे उस रिश्ते में कि जैसे किसी को मोह हो जाता है ना, कि बस रह नहीं सकता, कुछ ऐसा हुआ कि ये टूट कर बिखर गए। उस वक्त आपने इनको संभाला, क्योंकि ये इस सिचुएशन में थे कि इनको जवाब ही नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या करूं, आखिर उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं खुद को कैसे समझाऊं, खुद को कैसे संभालूं, ठीक है। सबसे डिस्टेंस क्रिएट करना, इमोशनल रहना, किसी से भी बात नहीं करना, इस एनर्जी में संतुलन बनाने की कोशिश बहुत थी, प्यार, परिवार, करियर, हर तरीके से, लेकिन संतुलन बना नहीं पा रहे थे। आपने इनको जीना सिखाया, आपने इनको आगे बढ़ना सिखाया, इनको समझ में भी आया, आपके हिसाब से चलते चलते ये ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ गए, उस इमोशन से ये बाहर निकल गए, उस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल गए, ये उनकी यादों से बाहर निकल गए, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ये ग्रो करने लगे, मतलब कि इनको लाइफ में एक बैलेंस बनाना आ गया। कभी आप इनके सुकून की वजह हुआ करते थे, इनको बड़ा सुकून मिला आपसे मिलकर, इनको ज़िंदगी में नए नए रास्ते मिले, धीरे धीरे ये मूव ऑन करने लगे। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि करंटली जिस इंसान को आपने जीना सिखाया, आपने आगे बढ़ना सिखाया, वो इंसान आपके साथ वही कर रहा है जो पास्ट में उसके साथ हुआ था, वही सारी चीज़ें, वही पैटर्न ये इंसान आपके साथ दोहरा रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले जब आप मिले थे तो इस एनर्जी में मिले थे, आपने इनको बहुत संभाला, प्यार दिया, रास्ता दिखाया, इनको ऐसा लगा कि नहीं आप ही इनके हमसफ़र हो, इन्होंने शादी कर ली या फिर कमिटमेंट दे दिया, छुप के शादी कर ली, कुछ भी, लेकिन अभी ये आपसे खुश नहीं है। अब ये वो आपके साथ कर रहे हैं जो इनके साथ पहले हो चुका है।
मतलब जो इंसान कभी दिन भर रात भर बात करता था, अभी उसके पास आपके लिए 10 मिनट भी नहीं है। आप उनको कितना प्यार दे रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने क्या दुख दे दिया, आपसे क्या गलती हो गई, उस चीज़ पर उनका फोकस है। अब ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अब ये बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलने लगे हैं, मतलब सही तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। करेंटली इनके मन में क्या चल रहा है कि ये मुझे परेशान कर रही है, ये मुझे परेशान कर रहा है, मैंने तो क्या सोचा था इसके बारे में, ये क्या निकली। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी ज़्यादा है कि ये किसी भी एनर्जी में आपसे बात करे, किसी भी तरीके से आपको ट्रीट करे, आपका बर्ताव, आपका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए हर हाल में। इनकी ये है एनर्जी। मतलब कि जैसे एक इमेच्योर इंसान, बचकाना इंसान होता है ना, जो बस अपने सुख के बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचता। ये चाहता है कि हर हाल में बस आप इनको खुश रखो, हर हाल में इनको खुश रखो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। पर इनके क्या कर्तव्य हैं वो इनको याद नहीं है, वो इनको पता नहीं है। इनको यह है कि जो आप पहले करते थे जिस तरीके से, वैसे आप इनको संभालो। अभी सडन इनको करियर की बहुत चिंता हो गई, अभी सडन इनको फैमिली की बहुत चिंता हो गई, हर तरह से। थोड़ा सा इनके परिवार में भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो ये आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा थर्ड पार्टी इशू भी लग रहा है। सडन हमें वाई कि इसमें कोई थर्ड पार्टी आई है, या फिर इनका एक्स इनकी ज़िंदगी में वापस आया, जिसके लिए उस टाइम पर ये तड़प रहे थे, मर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, वो इनकी ज़िंदगी में आया। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी आपके रिश्ते में, बहुत सारी गलतफहमियाँ, झूठ, विश्वासघात, ऐसी चीज़ें हुई कि जैसे कि जो आपका दिल चीर जाए, जो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे। इन्होंने आपको ऐसे ऐसे शब्द बोले हुए हैं, ऐसे ऐसी हरकतें करी है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल करेंटली आप दर्द से गुज़र रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है कि आखिर क्या हुआ। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को मैंने क्या क्या समझा था और वो क्या निकला, आप इनको भूल भी नहीं पा रहे हैं। इनके जो बिहेवियर है, आप सोचे कि चलो मैं ही मूव ऑन कर लेती हूँ, मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से आपने प्यार, समय देना, समझना, केयर करना, जो चीज़ें आपने उम्मीदें लगाई थी ना इस इंसान से, आप इंतज़ार करते रह गए, आपने धैर्य रखा, आपने सोचा कि कोई नहीं, शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। आपने लगातार उम्मीद बनाए रखी और ये इंसान धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। इस रिश्ते में आकर्षण तो है, इस रिश्ते में कनेक्शन तो है, लेकिन ये इंसान इस वक्त आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। इस रिश्ते में जेलेसी, ईगो, पॉजिटिवनेस, ठीक है, अनहेल्दी पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मतलब कि शायद ये व्यक्ति ना एक ही शब्द को, एक ही गलती को बार बार दोहरा रहा है, लेकिन आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरा कार्मिक कनेक्शन है, जहाँ प्यार तो है पर दर्द बेइंतहा है। क्या मैं किसी कार्मिक कनेक्शन में हूँ? चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं चाह कर भी इसको बचाना चाह रही हूँ, इसको बचाना चाहता हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। ये इंसान भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इस रिश्ते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। करंटली ये चल रहा है। अगर देखो यहाँ तक रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम बताएं कि पास्ट की एनर्जी ऐसी थी कि एक व्यक्ति बहुत उलझा हुआ था, दिल टूटा हुआ था, ठीक है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं था, उसके पास मोटिवेशन नहीं था, पर आपने संबल दिया, आपने समझाया, अपनाया, रास्ता दिखाया, बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए। लेकिन करेंटली बहुत सारे लोग इस टाइम पे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन मोड में हैं। अगर देखो आपसे पास्ट और प्रेजेंट मैच हुआ है
तभी आपसे इसका फ्यूचर मैच करेगा, ठीक है। और तीनों एनर्जीज मिलाकर आपको पता चलेगा इस रिश्ते का सच। एक सेकेंड, यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी बताने से पहले एक कार्ड यहाँ पर ऐसा आया है ना कि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग इनको ऐसा दिखाएंगे कि आप मूव ऑन कर गए। शायद आप ऐसा ड्रामा करेंगे या सोशल मीडिया पर ऐसे स्टेटस लगाएंगे, ऐसी पिक्चर, ऐसी प्रोफाइल लगाएंगे कि आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। और अभी जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको तोड़ रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं रिश्ते में मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, वो थर्ड पार्टी लॉन्ग टाइम के लिए इनकी लाइफ में नहीं आई है, लंबे समय के लिए नहीं है। आज ये आपको खून के आंसू रुला रहे हैं, फ्यूचर में ये खुद हमें खून के आंसू रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज ये भले ही ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्हें आपकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त बताएगा कि इन्हें आपकी कितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें फ्यूचर की एनर्जी में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी और के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बस एक ड्रामा करेंगे। थोड़ा सा आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्थायी हो जाएगी। अभी आज आप खुद को संभाल नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे भूलूं इस इंसान को, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मूव ऑन करूं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे वीडियो तक पहुंचेंगे जो मेडिटेशन का होगा या मैनिफेस्टेशन का होगा, या फिर नेगेटिव थॉट्स का क्या असर पड़ता है हमारे जीवन में, उस वीडियो तक आप पहुंचेंगे या फिर पहुंच चुके हैं, या फिर आप हमको ही सुनेंगे, ठीक है। और ये सुनकर धीरे धीरे आप आज बहुत परेशान हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप संतुलित हो रहे हैं, हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्माइल, आपका पॉजिटिव नेचर, आपके पॉजिटिव थॉट्स इनके लिए जहर की तरह काम करेंगे। ये परेशान हो जाएंगे कि क्या हुआ, इसकी लाइफ में कोई और आ गया क्या, कोई और आ गया क्या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई क्या, आगे बढ़ गया क्या। और हम ये कहेंगे कि ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप इनके पीछे भागने से बेहतर है कि इनको ये दिखाओ कि अगर इनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आप भी ऐसा शो करो। और आप ऐसे अपना हाल ख़राब करना, बदसूरत हो जाना, खाना नहीं खाना, अपनी ज़िंदगी नर्क मत करो किसी के लिए भी। अपने शरीर से ज़्यादा, अपने आत्मा से ज़्यादा कुछ भी दुनिया में ज़रूरी नहीं है। कोई इंसान ज़रूरी नहीं है। जिसके लिए आप खोखले हो रहे हो ना, उससे आपकी कोई नहीं पड़ी। आकर्षण अगर सिर्फ चमड़े का था, आकर्षण सिर्फ अगर सुंदरता का था, तो उस सुंदरता को दोबारा स्टेबल करो। और अगर उस सुंदरता को देखकर इंसान दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आता है, तब आप इसको धुतकार दो आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में बहुत प्यार था, देखो हम तो यहाँ पर बस एक एनर्जी देख रहे हैं और संभावनाएं बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो सकता है, पर रियलिटी की तो आपको पता है, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। कई लोगों की मिक्सअप एनर्जी है ना। तो आपको तो बेहतर तरीके से पता है कि क्या ये इंसान सिर्फ आपके जिस्म को चाहता था, ये इंसान सिर्फ आपसे फाइनेंशियली अटैच था, कि आप इसकी वक्त पर फाइनेंशियली मदद करते थे, सिर्फ यहाँ तक रिश्ता सीमित था, काम निकालने तक सीमित था, या सच में कभी आप दोनों आत्मा से जुड़े थे, या सच में ये इंसान फिर से भटक गया है, कुछ ऐसा है? आप हमें बताओ। अगर सच में आत्मा का रिश्ता है और ये भटक गया है, तो हम यहाँ पर फ्यूचर बताने वाले हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो, ईश्वर इसे इसकी अतीत की गलतियों के लिए फ्यूचर में, आज जो है वो कल तो अतीत ही बन जाना है ना। जब हम फ्यूचर की एनर्जी बता रहे हैं, तो जो आज का प्रेजेंट है, जो आज ये कर रहा है, फ्यूचर में वो रियलाइज़ करेगा। हम फ्यूचर की अब एनर्जी आपको बता रहे हैं कि ईश्वर इसको इतना तोड़ देंगे कि ये इंसान दर्द में, पछतावे में इतना उलझा हुआ दिखाई देगा कि क्या बताएं। आप खुद देखोगे। मतलब ये इंसान आज जिन बातों को सही समझ रहा है ना, कल इसको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तब उसको
फ्यूचर में समझ में आएगा कि मैंने क्या खो दिया। शायद मैंने वो खोया जो सिर्फ मेरा था, शायद मैंने वो खोया जो मेरे लिए जीता था, मेरे लिए हंसता था, मेरे लिए रोता था। शायद मैंने वो खोया जिसके लिए मैं उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था, पूरी दुनिया हुआ करती थी। तब इस इंसान को एहसास होगा, क्योंकि यूनिवर्स भी दिखा रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको ऐसा दिखाएंगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको कहीं ना कहीं से ऐसे साइन, ऐसे संकेत मिल रहे होंगे, एंजल्स नंबर, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति का बार बार नाम, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संकेत होते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे होंगे कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। पर इसको पता है ईश्वर क्या फील कराएंगे कि बेटा सब खत्म हो गया, तेरी करतूत के कारण सब खत्म हो गया। तब ये इंसान अंदर से इतना टूटेगा, इतना पागल होगा, बेचैन होगा कि हम क्या बताएं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बिल्कुल नहीं है। जब ये इंसान टूटेगा ना, फिर धीरे से इसकी हीलिंग होगी, फिर धीरे से इसको समझ आएगा, फिर ये आपकी वैल्यू करना सीख जाएगा। ये सब कुछ आपकी वैल्यू करे इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस वक्त आप इसको बहुत आसानी से मिल गए थे। जैसे होता है ना कि बिना मांगे सलाह देना। अक्सर जो चीज़ें बिना मांगे मिलती हैं ना, उनकी लोग कद्र नहीं करते। मुफ्त में मिली चीज़ों की कौन कद्र करता है? आप हवा की कद्र करते हैं क्या? जब हवा अपनी कीमत मांगती है ना, तब आप उसकी कद्र करते हो। ओ इतना महंगा सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर? ये वाला नहीं गैस वाला नहीं, वो ऑक्सीजन वाला। ओ जब आपको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, जब आप अभी पानी बर्बाद करते हैं, जब शुद्ध पानी नहीं मिलेगा ना, हमारी आने वाली पीढ़ियां एक एक बूंद को तरसेंगी, तब कीमत पता चलेगी। जो चीज़ें जितनी कीमती होती हैं ना, वो उतना मुफ्त मिलती हैं, लेकिन मुफ्त में मिली चीज़ों की लोग कद्र नहीं करते। अगर आप यहाँ पर किसी को बिना मांगे सलाह दोगे ना, तो वो सोचेगा इसके पास तो ज्ञान बांटने के अलावा कोई काम ही नहीं है, तो मत दो। आपने जो चीज़ें इसको मुफ्त में दी है ना, उसकी वैल्यू इसको समझ में नहीं आई। एक समय आएगा कि तरसेगा उस चीज़ के लिए, तरसेगा कि यार उसने तो बहुत कुछ किया था मेरे लिए, बहुत कुछ किया था। फिर आपकी कीमत पता चलेगी, आपकी वैल्यू पता चलेगी। फिर ये इंसान धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाएगा और बहुत संभव है कि भविष्य में ये इंसान आपको दोबारा अप्रोच करेगा। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि 50% लोगों की ज़िंदगी में यही इंसान आएगा, लेकिन 50% लोगों के लिए आज हम बोल देते हैं कि कोई नया इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में। इस इंसान ने जितना आपको रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है, ये आपका प्यार दोबारा डिज़र्व ही नहीं करता। और हम ये कहेंगे कि अगर एक बार आप इसके लिए इतना रो लिए, तड़प लिए, और फिर आप दोबारा अगर स्टेबल हो जाते हो, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी हो जाती है, आप सेल्फ लव करने लगते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो, तो ऐसा मत करना कि गंगा नहा के दोबारा नाले में कूद गए। नहीं, क्योंकि अगर वो इंसान अभी भी लो वाइब्रेशन में है और आप उससे प्यार करते हैं, तो प्यार का मतलब ये है कि वो फिर से आपको दोबारा से वो लो वाइब्रेशन में लेके जाएगा, फिर से वो आपको नाले में गिराएगा। तो नहीं, अगर घिस पिट के रो धो के आप गंगा तक पहुंच गए हैं, आप पवित्र हो गए हैं, आपकी वाइब्रेशन उच्च दर्जे की हो गई है, तो प्लीज़ दोबारा से नाले में मत कूदना। आप नाला डिज़र्व नहीं करते हैं, समझे? आप नाला डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति डिज़र्व करते हैं, और वो आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो कुछ लोगों के लिए कोई न्यू कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए यही आपकी ज़िंदगी में आएंगे अच्छे बनकर। लेकिन हाँ, आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, हील हो रहे हो, और जब दोबारा फ्यूचर में ये इंसान आए आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले ये देख लेना कि ये आपके स्तर पर होकर आया है कि अभी भी नाले में ही गिरा पड़ा है। अगर नाले में हो तो इसको दोबारा एक्सेप्ट करना मत, और अगर आपके बराबर की एनर्जी पर आ चुका हो, धक्के खाकर
समझ आ गया हो, ठीक है, अच्छा बुरा पहचानना सीख गया हो, तब फिर ज़रूर मौका देना चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ें ख़त्म करके एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं फ्यूचर में। नया अध्याय ऐसा भी हो सकता है कि इसी व्यक्ति का पुराना पास्ट बैड कर्मा क्लियर करके एक नया अध्याय आप दोनों का शुरू होगा। और कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए कि न्यू पर्सन के साथ एक न्यू जर्नी हमको दिख रही है, ठीक है। पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पहचान करनी है, किस तरीके से आपको पहचान करनी है कि इसके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है या किसी और के साथ। यही है आपका फ्यूचर स्पाउस या कोई और है। अगर ये सुधरता है तो यही है, और अगर ये नहीं सुधरता है, उसी वाइब्रेशन में है, क्योंकि गिरा हुआ इंसान खुद ऊपर नहीं उठना चाहता, ऊपर उठे हुए को वो नीचे गिराना पसंद करता है। तो हम ये कहेंगे कि वो बदकिस्मती होगी आपकी, वो बुरे दिन होंगे आपके कि आप मोह में दोबारा फिर से नाले में कूद जाओ अगर। वरना हमने आपको बताया इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। पास्ट बताया कि आपने कभी इसको सहारा दिया, फिर प्रेजेंट में इसने उस सहारे को फॉर ग्रांटेड लिया, उस प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया और आपको एक एक पल के लिए तरसा दिया। तमीज़ से बात भी नहीं कर रहा है ये इंसान। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर फ्यूचर में आप आगे बढ़ जाओ, निकल जाओ और ये फिर से पछतावा करके आपकी ज़िंदगी में आता है, सुधर कर आता है, पहले महीने 2 महीने इसको परखो कि नहीं ये आपके स्तर पर है कि नहीं, तब आगे बढ़ जाना, इसे एक्सेप्ट कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं सुधरा, ये वही का वही है, तो हाथ जोड़ लेना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। ईश्वर ने आपके लिए किसी बेहतर इंसान को चुना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखो लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो कहते रहते हैं, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। तो आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, ठीक है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम हिमालय में माँ भगवती गायत्री का मंदिर निर्माण करने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाथ जोड़कर अगर आपको समझ आए तो ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, जैसी माँ की इच्छा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है इस रिश्ते का असली सच, क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। क्या है इस रिश्ते का असली सच, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हम आपको इस रिश्ते का सच भी बताएंगे, हम आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे, यूनिवर्स का मैसेज भी देंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट्स हमें लगभग बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो बहुत स्ट्रांगली तो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एक बात बताएं हम, देखो हो सकता है कि ये कनेक्शन 6 महीने पुराना हो, 2 साल 3 साल पुराना हो, लेकिन ये इससे भी कहीं गुना ज़्यादा पुराना रिश्ता है। ये ऐसा बोलेंगे ना कि
कई जन्मों का रिश्ता। ये ओल्ड सोल कनेक्शन है, ये न्यू कनेक्शन ऐसा नहीं है। भले आप कल मिले हों, लेकिन ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। समझ रहे हैं? आप ऐसा मत समझना कि इस रिश्ते में दूर हुआ जा सकता है वो, या फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन घूम फिर कर आप दोनों को एक दूसरे के पास ही आना पड़ेगा। तो इस रिश्ते में हम क्या क्या बताने वाले हैं, इस रीडिंग में हम क्या क्या बताने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। सबसे पहले कि देखो, ये रिश्ता नया नहीं पुराना है, ये रिश्ता नया नहीं पुराना है, लेकिन अभी करंटली एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो बस ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इस रिश्ते का पास्ट कैसा था। पास्ट की एनर्जी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखो, ये रिश्ता ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा जैसे कि रहस्यमयी तरीके से था। ऐसे नहीं रहा ये कि खुली किताब हो गए एक दूसरे के सामने, नहीं। अट्रैक्शन तो था सोल लेवल पर, लेकिन जैसे कि भरोसा नहीं था। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं आपसे। आपने भी इनसे कुछ छुपाया होगा, इन्होंने भी आपसे बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है। तो जैसे इस कनेक्शन में सीक्रेट तो शुरू से ही रहे हैं, एक दूसरे की पास्ट लाइफ को लेकर, फैमिलीज को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ कुछ चीज़ें थी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, खिंचाव गहराई से हुआ। बहुत तीव्र गति से आप दोनों एक दूसरे के करीब गए, लेकिन जैसे कि पूरी तरह से आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर पाए। पास्ट का बैड एक्सपीरियंस था, हमें नहीं पता क्या था। कुछ तो ऐसा था जो जैसे कि पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे आप दोनों ही। और ऐसा भी हो सकता है कि आप तो हो गए हों पर ये ना हुए हों। हाँ, दोनों के बीच प्यार था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। बहुत सारी बातें छुपी हुई थी, भावनाएं तो थी लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं की गई पास्ट में, इस रिश्ते में। क्योंकि शायद उनके या फिर आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पहले मेरी लाइफ में हो चुका है वो दोबारा हो जाए। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक बार दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, समझ सकते हैं। इस वजह से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थी कि पूरी तरह से एक्सप्रेस किया जाए खुद को कि नहीं, या फिर शायद बहुत ज़्यादा डर था, इनसिक्योरिटीज़ थी, या फिर परिस्थितियां ही ऐसी थी कि आप दोनों ही खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए। एक बात तो है कि आपने इनको दिल से प्यार किया था, इन्होंने भी दिल से प्यार किया था। ये रिश्ता केवल अट्रैक्शन नहीं था, इसमें बहुत डीप लेवल पर फीलिंग्स थी, इवन रोमांटिक फीलिंग्स थी। आप दोनों ही एक दूसरे के सपने देख रहे थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के। पर ये जो चीज़ें छुपाई गई, झूठ बोला गया, वो या तो खोने का डर रहा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, आप दोनों ने ही कुछ कुछ चीज़ें छुपाई एक दूसरे से। एक दूसरे को खोने का डर था, या फिर पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डीप लेवल पर आगे बढ़ जाऊं। दिमाग तो अपना खेल करता ही है, दिल बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं पीछे के पुराने बुरे अनुभव की वजह से उसको रोकता है कि नहीं नहीं नहीं। तो हमें यहाँ पर पास्ट की एनर्जी इसी तरह की दिखाई पड़ रही है कि शायद अपने दिल की पूरी बात व्यक्त नहीं की जा रही थी, बताई नहीं जा रही थी कि नहीं मेरे दिल में ये चल रहा है। एक बात बताएं, ये जो कनेक्शन है ना, ये मैनिफेस्ट किया गया कनेक्शन है। आप
ऐसा इंसान चाहते थे अपनी ज़िंदगी में कि काश कोई ऐसा होता, तो आपने मैनिफेस्ट किया है, सोचा है बहुत ज़्यादा, या फिर इन्होंने भी, आप जैसा इंसान इनको चाहिए था तो इन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है, एक दूसरे को आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो खुद से नहीं बना, ईश्वर ने बनाया है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे का मैनिफेस्टेशन हो। ईश्वर ने किसी कारण से आप दोनों को मिलाया था। वो कारण क्या, कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सको। लेकिन साथ में ये जो डर रहा, कंट्रोल करने की एनर्जी भी है आप में से किसी एक के अंदर की, नहीं ये नहीं करोगे तुम, वो नहीं करोगे। जैसे होता है ना कि प्यार में इंसान बंधन बहुत ज़्यादा दे देता है। अपने इंस्टा का पासवर्ड दो मुझे, आईडी दो मुझे, फेसबुक का दो। मतलब प्यार में सच में ये सब होना चाहिए क्या? हमें समझ नहीं आया। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना कि पहले लोगों की आईडी जैसे कि ओपन होती थी, आजकल लोग उसको लॉक कर देते आईडी को। मतलब क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कि जो लोग आज़ाद परिंदे हुआ करते थे, हमारी भी जानकारी में जो कुछ लोग हैं, हमने देखा कि उन्होंने अपना अकाउंट लॉक कर दिया है डर के मारे, या उसको पसंद नहीं कि अब उन्होंने कर दिया कि उनके हस्बैंड वाइफ ने कर दिया। भाई प्यार के नाम पर ये जानवर की तरह रस्सी से बांधना कब से लोगों ने सीख लिया? फिर अगर आप अपने प्रेम को खुला आसमान नहीं दे सकते तो फिर वो आपका प्रेम नहीं है। अगर आपको इस बात का डर है कि वो उड़ जाएगा किसी और के पास, तो आपको लगता है कि बांधने से वो रुक जाएगा, बांधने से तो वो आपको और भी गाली देगा और भी भाग कर जाएगा। खुला आसमान दो। अगर प्रेम है सच में तो खुला आसमान दो। प्रेम वो नहीं है जो नीचे गिराए, प्रेम वो है जो उड़ना सिखाए, प्रेम वो है जो अनंत तक, ऊंचाइयों तक लेकर जाए। प्रेम वो है। ये क्या मतलब, हमें समझ नहीं आता कि प्रेम के नाम पर ये क्या चलता है कि फ़ोन का पासवर्ड बताओ, इसका पासवर्ड बताओ, क्या चल रहा है। इसका मतलब कि दोनों तरफ ड्रामा चल रहा है, दोनों तरफ ड्रामा। आपको पता है, अगर किसी की प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं उसकी ज़िंदगी में पूरा घुस जाऊं और देख लूं कि क्या चल रहा है, देख लूं कि क्या चल रहा है, तो एक बार तो आपको पता चल जाएगा। अगर उस व्यक्ति को आपसे प्यार है तो वो वैसे ही आपके सामने समर्पित रहेगा। संदेह की भावना मत रखिए। और अगर उससे आपसे प्यार नहीं है और आपको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आदत है, तो फिर पता है वो आपसे भी बड़ा वाला खिलाड़ी है। लोग दो दो फोन रखते हैं, ठीक है, एक ऑफिस में एक घर पे। बहुत तरीके हैं चीज़ें छुपाने के। इतना प्रेम करो सामने वाले को, इतना प्रेम करो कि उसे अगर आपसे झूठ बोलना पड़े ना तो उसकी आत्मा उसको गाली दे, ग्लानि हो कि मैं किससे झूठ बोल रही हूँ, मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ। उस इंसान को जिसने मुझे खुला आसमान दिया। ये होता है प्रेम, कि झूठ बोलकर भी गिल्ट फील हो। आजकल तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कहेंगे कि हमें इस कनेक्शन में भी अट्रैक्शन था, अटैचमेंट थी, लेकिन पास्ट के डर थे, फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है। इस वजह से कंट्रोल करने की आदत भी थी, और कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, शायद हम बने नहीं एक दूसरे के लिए। जबकि ये रिश्ता टाइम पास वाला नहीं था। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे शादी भी करना चाहते थे, या फिर ये आपसे शादी भी करना चाहते थे। ये रिश्ता शादी, कमिटमेंट तक की भी बात तक गया है। पर ये क्या हुआ सडन कि दोनों के रास्ते थोड़े थोड़े से अलग हो गए। बीच में कुछ तो ऐसा हुआ ना आप दोनों के बीच कि बातें छुपाई जाने लगी और मूव ऑन करने की कोशिश होने लगी, और परिस्थितियाँ कहाँ ले गई। ये करियर की सिचुएशन थी, फैमिली की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इंटरकास्ट इशू, एज डिफरेंस इशू, ये सारे इश्यूज। कुछ तो ऐसा हुआ जो आप दोनों अलग अलग रास्ते पर जाने लगे। डिस्टेंस बढ़ गया, ईगो बढ़ गया, जेलसी बढ़ गई, फैमिली इश्यूज काफ़ी क्रिएट हुए, और दोनों एक दिशा में चल नहीं पाए, ठीक है।
फिर ऐसा लगा कि चलो हम दोनों दूर हो जाते हैं, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अगर ये रिश्ता शुरू से सच्चाई से जुड़ा होता ना, तो जितना आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी ना, तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं कि चलो हम मूव ऑन कर लेते हैं, चलो हम राजी राजी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं। लेकिन छल के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ। प्यार तो था लेकिन मन में विश्वास नहीं था, अविश्वास के साथ रिश्ता शुरू हुआ। और अगर किसी रिश्ते की नींव ही कमज़ोर है, जहाँ विश्वास ही नहीं है, तो वो आगे पंख लगाकर कैसे साथ उड़ सकता है? नहीं, उसको तो गिरना ही गिरना है। ये है पास्ट की एनर्जी। यहाँ पर अभी भी हम प्रेजेंट की एनर्जी में भी देख रहे हैं तो सीक्रेट का कार्ड आया। पास्ट की एनर्जी में द मून का कार्ड आया, मतलब कि छुपाई गई चीज़ें। प्रेजेंट की एनर्जी में सीक्रेट छुपाए गए, उसके बारे में बात हो रही है। तो अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। कोई एक व्यक्ति है जो प्रेजेंट में भी अपनी दिल की बात पूरी तरह से बता नहीं रहा है, शायद उसको वही है, डर है, इनसिक्योरिटी है उसको कि कहीं मेरी कमजोरी जानकर ये मेरे साथ कुछ होता है ना कि इसको मेरे पास्ट का पता चला, इसको मेरी इस चीज़ का पता चला तो ये इस तरीके से बिहेव ना करने लग जाए। तो कोई एक है आप में से जो कि यहाँ पर छुपा रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है 80% की आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, उनको ही इस रिश्ते में विश्वास नहीं रहा, ठीक है। इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि ये व्यक्ति धोखा नहीं दे रहा आपको, बस थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला इंसान है। कछुए की तरीके मंजिल तक पहुंचेगा, खरगोश की तरह भागेगा नहीं, ये कछुए की तरह चलेगा, धीरे 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 मंजिल पर पहुंचेगा। ये जल्दबाजी नहीं करना चाहता। यहाँ धोखा वाली एनर्जी नहीं है कि इसको मैं धोखा दूं या मैं इसको छुपाऊं, बस एक डर है खोने का कि ये पता चला तो कहीं मेरे से दूर न चली जाए, दूर न चला जाए, ठीक है। ये रिश्ता धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ेगा, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है करंट में भी, और इनके पास कोई 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये उन ऑप्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इसको कैसे बैलेंस करूं, उसको कैसे बैलेंस करूं। अब या तो आप और फैमिली हो, या फिर आप और करियर हो, या फिर आप या फिर कोई थर्ड पर्सन और है इनकी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं ये, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं बैलेंस कैसे बनाऊं इस रिश्ते में। पॉजिटिव वे में देखें तो पैसा हो सकता है, परिवार हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और भी कोई बात हो सकती है। कोई तो स्ट्रेस है जो इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। लेकिन बहुत अच्छी सी बात ये है कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, आपके मन में भी इनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये रिश्ता जीवित है, इस रिश्ते में बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आगे चलकर ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, नहीं। ये एक डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे एक होता है ना कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता, तभी तो जैसे कि कभी कभी हम पास्ट में बहुत सारा धोखा खाते हैं, फिर हमें किसी पर भी भरोसा नहीं रहता कि ये इंसान सही होगा, ये इंसान सही होगा। लेकिन ईश्वर आपकी ज़िंदगी में तब उस इंसान को लेकर आता जब आप किसी को ढूंढ भी नहीं रहे होते कि अब मुझे कोई चाहिए। जब आप पूरी तरह से इस ज़िंदगी से निकल चुके होते, तब आपकी ज़िंदगी में वो शख्स आता, वो इंसान आता है जो आपको बहुत प्यार देता है। लेकिन फिर भी पास्ट के डर, क्योंकि देखो लोग जज तो बड़ी आसानी से कर देते हैं ना कि तुमने ये किया, अच्छा तुम ऐसी, अच्छा तुम वैसे, लेकिन असलियत तो उसको ही पता है कि जो उस दौर से गुजरा है। किसी को भी यूं ही जज नहीं करना चाहिए। उसके हालातों को देखो पहले कि वो किन हालातों में था जब वो उस दौर से गुजरा, जब वो उस राह से गुजरा। किसी पर कीचड़ उछालना, किसी को 2 शब्दों में नीचा दिखा देना बड़ा आसान है, और सच में पता है ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करते। अगर प्रेम है
तो पास्ट को देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि अगर उनको पास्ट का पता चल जाता है तो वो ज़िंदगी नर्क करने लगते हैं फ्यूचर में। अब हम रीडिंग करते हैं इतने लोगों की, हर दिन हम लोगों के केस सुनते हैं, हर दिन हम लोगों की चीज़ें समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हे भगवान, दुनिया का सारा ज्ञान रिश्तों को लेकर हमें ही प्राप्त हो गया है अब। तो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, यूनिवर्स इस रिश्ते को हील करेंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे, आप दोनों को हील करेंगे। यहाँ पर स्लो प्रोसेस है लेकिन हीलिंग चल रही है, ठीक है। अब देखो, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन उनका ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना नहीं आता। हम आपको बताएं, यहाँ पर डेथ का कार्ड हमें दिख रहा है, सामने आया है, तो यहाँ पर अभी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। पुरानी एनर्जी जो है ना, फियर्स की, ईगो की या इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। डेथ का कार्ड हमेशा ये नहीं होता कि कोई मर ही गया है, रिश्ता मर गया है, अंत ही आरंभ है ना। अगर किसी चीज़ का अंत होगा तभी तो आरंभ होगा। तो बस पुराने पैटर्न्स का अंत हो रहा है, अच्छी चीज़ों का आरंभ हो रहा है। तो बस विश्वास रखिए। जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना एक दूसरे के लिए कि नहीं वो मुझे नहीं समझेगी, वो मुझे नहीं समझेगा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि आप और या फिर ये जिसने भी बात छुपाई है, पछतावा तो हो रहा है। इवन हमें लगता है दोनों को ही पछतावा है, अगर दोनों ने बातें छुपाई हैं तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने उसको बहुत कुछ नहीं बताया, ठीक है। गिल्ट है, कहीं ना कहीं गिल्ट वाली एनर्जी भी दिख रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर में क्या होगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, तो हम आपको बताएं कि यूनिवर्स आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ाएंगे। ये रिश्ता दोबारा से शुरू होगा जल्द ही, ठीक है, लेकिन पुराने तरीके से नहीं, नई एनर्जी के साथ। पुराना तरीका क्या था कि अच्छी अच्छी बात बताओ, बुरी बुरी बातें छुपाओ, ठीक है। उतना बताओ जितना बताने लायक है, वो मत बताओ, क्योंकि विश्वास नहीं है कि वो इंसान सपोर्ट करेगा कि नहीं, समझेगा कि नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये रिश्ता विश्वास के दम पर शुरू करना दोबारा, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि अब स्टेबल कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज की संभावना तभी होगी जब ये रिश्ता पूरी तरह से एक दूसरे पर विश्वास करेगा। विश्वास के साथ जब ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, जब आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, नहीं वरना फिर अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर किस बात का प्यार। फिर उसको प्यार मत बोलो ना, उसको एक सौदेबाजी करो ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये कनेक्शन फ्यूचर में प्रैक्टिकल लेवल पर मजबूत होगा, ठीक है। यहाँ कम्युनिकेशन वापस होती हुई दिखाई दे रही है कि बातचीत शुरू हो जाएगी आप लोगों की, और जल्दी जल्दी ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्लो करेंगे, लेकिन जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी वैसे थोड़ा जल्दबाजी भी करेंगे बाद में ये, ठीक है। दोनों लोग दर्द और मुश्किलों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। हीलिंग होगी इस कनेक्शन की। इस रिलेशनशिप में पहले बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होगा, फिर धीरे 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 शांति आने लग जाएगी, ठीक है। ईश्वर आपको पेशेंस सिखा रहे हैं, धैर्य सिखा रहे हैं, ईगो ख़त्म होगा, दिल फिर से खुलेंगे एक दूसरे के लिए। फिर से जैसे कि वही फीलिंग्स प्यार वाली, ठीक है, और जैसे कि सुकून वाली फिर से शुरू होंगी वो सारी चीज़ें। मैसेज, कॉल, मीटिंग, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अब देखो, ये इंसान, अगर कोई पूछे कि ये इंसान प्यार करता है, तो हाँ, ये इंसान प्यार करता है। हाँ, भले ही इन्होंने पास्ट में आपको ऐसा फील कराया हो कि कहीं ये कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, नहीं, ये सोलमेट कनेक्शन है। इस रिश्ते में प्यार सच्चा था, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। गलतफहमियाँ, ईगो और परिस्थितियाँ बीच में आ गई, जिसकी वजह से ये मतलब ऐसा हुआ इस रिश्ते में कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। लेकिन यूनिवर्स इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे, ना होने देंगे।
चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इन फ्यूचर आप दोनों एक होंगे होंगे होंगे। ठीक है, ये आपको बहुत याद करते हैं, अंदर से इनको बहुत रिग्रेट है। इन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है लेकिन ये कर नहीं पाए। आपने भी गुस्से में मूव ऑन करने की कोशिश की है लेकिन आप भी कर नहीं पाए। तो यहाँ पर स्ट्रांगली हमें दिख रहा है कि नई शुरुआत होगी, हीलिंग होगी। ठीक है, जो भी पुराने पैटर्न्स हैं वो ख़त्म होंगे और आगे ये रिश्ता शादी तक भी हमें दिखाई दे रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके बीच सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अब फाइनल मैसेज यूनिवर्स का, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि भरोसा रखो। प्यार में सबसे पहले भरोसा आता है, विश्वास आता है, और विश्वास रखो कि जो आपके लिए बना है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इस वजह से उसको स्वतंत्रता दो, उसको खुला आसमान दो। बांधने की कोशिश करोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इतना समझो कि अगर कोई चला भी गया है, आपने उसको स्वतंत्रता दी पर वो आपको छोड़कर चला गया, तो ऐसा समझो कि वो कोई लेसन लेने के लिए गया है। अगर वो आपका है, आपने सच्चे दिल से चाहा है और प्रेम के सारे कर्तव्य निभाए हैं, तो ये समझ लो डिवाइन टाइमिंग पर वो व्यक्ति वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन तब तक आप अपनी हीलिंग करो, सेल्फ लव करो, विश्वास रखो भगवान पर। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता केवल प्रेम का नहीं बल्कि आत्मा के विकास का रिश्ता है। तो यहाँ पर आप दोनों को ही अपनी आत्मा का विकास करना है। ठीक है, अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है इस रिश्ते का। और यहाँ पर बड़ा सोल टाई, यहाँ पर एक कार्ड आया है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। मतलब आप दोनों को ही एक दूसरे से लगता है कि जैसे कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। कितनी भी कोशिश कर लें पर हम अलग नहीं हो पाते। तो कई जन्मों का रिश्ता है, कैसे अलग हो पाओगे, है ना। आप दोनों की एनर्जी पर 2 लाइन का एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। वैसे तबीयत ठीक नहीं है हमारी, पर पता नहीं क्यों मन हुआ गाने का। आंखें बंद करो। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना ही याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। अगर ये सॉन्ग आपको रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और देखो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना प्लीज़। ठीक है, हमने इतनी मिन्नतें कभी नहीं करी। अगर भगवती का मंदिर न बनाना होता ना, तो हमें इस बात का भी कोई लोड नहीं है कि आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी मत करो। बस डिस्क्रिप्शन पढ़ो एक बार हमारा, और अगर मन में थोड़ा सा भी भाव जगे भगवती के लिए, हम झूठ नहीं बोलते, इतना याद रखना, हम औरों की तरह नहीं हैं। बस हम अकेले हैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर, और ज़िंदगी के इस सफ़र में आप ही लोग हो हमारा जो भी हो। इस वजह से आप सबका ही साथ मांग रहे हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सारे करेंगे ना, तो कम से कम आप लोगों के सहयोग से थोड़ा सा तो ऐसा होगा कि जेसीबी आके लैंड को प्लेन करके चली जाएगी। वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हमारी भगवती मुस्कुरा रही है सामने। ठीक है, तो बाकी इच्छा उनकी है, वही हमसे बोलती हैं कि तू बोल, ऐसा लोग करेंगे। क्योंकि हमें याद है कि 1.5-2 साल पहले हमने महाशिवरात्रि में आप सब लोगों से कहा था कि हम भंडारा करने वाले हिमालय में, सबने बहुत सारा सपोर्ट किया था। तो बस ऐसा ही है कि आई होप कि माँ के मंदिर के लिए भी आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम तो नहीं होता और ये हमारा पर्सनल तो नहीं है। ठीक है, बाकी जैसी माँ की इच्छा आप सबकी इच्छा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।
ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।